हेलो सर पैसा सर मतलब सॉरी पीडीएफ था सिलेबस सारी क्लास सारा टाइम आधा भाई नमस्कार भाई शब्द राम नमस्ते भाई सारी सारी पार्टी बताइए सर। तो किसी हालत में आपका स्वागत है भैया। हो अभी बेटा आज मैं बड़ा बोरियत फील कर रहा हूँ तो आज हम आलस से पढ़ाई करेंगे बहुत ही आलस से पढ़ाई करेंगे। आओ सर मैं आपके लिए पीडीएफ बना करके आया ठीक है। आज के लिए देखो सर क्या आज पीडीएफ का वो खोलते हैं अभी देखते हैं चीज़ों को। हो गया नमस्कार बेटा। अरे इलेक्शन छोड़ दे आगे पढ़ लेंगे बस बाहर में इलेक्शन आज तो पढ़ ले देखो सरकार कोई भी है नौकरी जॉब टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए यूपी में इसलिए थोड़ा सा जो जनता गुस्से में थी उससे थी पेपर लीक होता है कितनी हरकतें हुई हैं जॉब्स बहुत कम यूपी में भर्ती बहुत कम हुई है तो थोड़ा सा गुस्सा देखने को मिला और कुछ समर वैकेशन कर दो सर समर वैकेशन तारीख भैया तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं। नमस्कार भाई चलिए अब अपनी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट और मेरे दोस्त आज के जो सेशन है हमारा वो पैराबल्स का आखिरी सेशन है। आज हम पैराबल्स को खत्म करेंगे। अगर हम समझे मेरे दोस्तों पैराबल्स की सारी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए मैंने आपको करा दिए और आज जो आपके पीछे मेरे क्वेश्चन दिखा है ये पैटर्न सीरियस में पूछा जाता है जैसे कि आप सब जानते हैं हमें सभी के सभी एग्जाम्स कवर करने होते हैं दोस्त हमें सीजीएल भी कवर करना है सीपीओ भी कवर करना है ठीक है आपका एनडीए भी कवर करना है आपका सीएचएसएल आपका एमटीएस भी आपका सीडीएस भी हर टाइप का एग्जाम हमें कवर करना है। इसलिए मैंने क्या किया है पैराबल्स की प्रैक्टिस हमारे स्टूडेंट्स आपको हर टाइप के क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस करा दी है। आज हमारी पैराबल्स की ये आखिरी क्लास है अगर हम तरीके से समझे पैराबल्स की ये आखिरी क्लास है ठीक है। क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स 2024 सीरीज के एग्जाम 2024 सीरीज के एग्जाम को आज हम करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर हमारे स्टूडेंट्स ये सीरीज का 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है जिसको आज हम सोल्व करने वाले हैं। ये अपने दिमाग में रखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा ठीक है। ध्यान से देखिएगा समझिएगा रखिएगा क्या है उसमें क्या होता है सीरीज में एक ही क्वेश्चन को ब्रेक करके पूछता है एक तो ये पैटर्न आता है ठीक है और ये पैटर्न जरूरी नहीं सिर्फ सीरीज में ये सीरियल में भी पूछा जाता है और इन आफ्टर सम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के बाद आपको पैटर्न में स्टूडेंट्स को पैटर्न दिखाता हूं आपको एक ही पैटर्न इसमें क्या होता है कि आपके पास दो सेंटेंसेस वो फिक्स कर देता है जैसे S1 फिक्स कर दिया S6 फिक्स कर दिया दो सेंटेंस फिक्स कर दिया बाकी आपको दे दिए दो सेंटेंस फिक्स कर दिया बाकी आपको दे दिए तो 2024 के एग्जाम्स में आए सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में लेकर और फिर इस सेशन के लास्ट में आपके छोटा सा सरप्राइज बहुत मेहनत करके बहुत ही लाजवाब मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। फिर इस सेशन के लास्ट में मैं आपको वो सरप्राइज दूंगा। इस सेशन के लास्ट में मैं आपको सरप्राइज दूंगा। आज इस टाइप ये पैटर्न सीरीज में सीरियल में सीपीओ में सभी एग्जाम्स में कॉमन है ये पैटर्न एक स्टेटमेंट को लास्ट स्टेटमेंट का पीवाई सेट करेगा ठीक है। ये और एक पैटर्न जो मैंने ये बोला कि हमारे स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस को क्या करेगा वो एक ही सेंटेंस को ब्रेक करेगा और आपसे स्टेटमेंट पूछेगा वो एक कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा ठीक है। ये चीज आप ठीक है मैंने ठीक है सर तो आप ध्यान से समझना है एनडीए हो सीरियस हो आपका सीरियल हो सीपीओ कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ा इसलिए आपकी पैटर्न मेरे स्टूडेंट्स इसको करते हैं अपना स्टार्ट आज की कहानी ये क्वेश्चन नंबर तो डायरेक्शन से हम देखेंगे कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो पेपर ये पेपर सीरीज 2024 एग्जाम इस सीरीज 2024 है आपने सीरीज 2024 है मुझे एग्जाम पैटर्न सेम कर दिया सेम टाइप का क्वेश्चन है अब सीरियल में सीपीओ भी पूछ लेता है तो अपने ध्यान से इसको आप समझिए देखते हैं क्या डायरेक्शन की जो फॉलोइंग आइटम सेक्शन का सेंटेंस को जंबल कर दिया गया है तो पीवाई से बताया आपको रेंज करके बताना है कौन सा वो सेंटेंस बनने वाला है तो इसे लगेगा और सारे जो लास्ट सेशन में किया था उसमें भी सीरीज जैसे सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल एमटीएस वगैरह ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं हमारे स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जरा ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ट्राई कीजिएगा सबसे पहले इसमें क्या आएगा बताइए। थोड़ा सा आपको सोचने का ज़्यादा वक्त दिया हूं ताकि आप चीजों को समझ पाएं। देखिए देखो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच दो नॉट जस्टिफिएबल आर क्या है वो आगे बताया गया है उसमें क्या है फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। एक तरीके की ड्यूटी किसकी ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप बोल पाओ अगर मैं देखो तो टू स्टेटमेंट अगर मैं देखो तो टू स्टेटमेंट ठीक है और अगर आप देखें यहां ऑफ डूइंग ऐसे स्टेटमेंट लिखा गया है ठीक है। अगर मैं बोलता हूं द ड्यूटी अगर टू स्टेटमेंट है द ड्यूटी ठीक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं द ड्यूटी द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ये चीज आप अप्लाई कर पाए द ड्यूटी ऑफ द स्टेट सही तो ले कर पाए इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स क्योंकि बाद आप एस बहुत कंफर्टेबल तरीके से बोल पाएंगे अगर क्योंकि बाद आप एस बोल पाए तो ए पार्ट में देखो क्योंकि बाद एस ए पार्ट में देखो क्योंकि बाद एस क्या क्योंकि बात में ऐसा नहीं है क्योंकि बात में ऐसा नहीं है कैसी बात है आपसी बात नहीं है तो हमारे हिसाब से ये जब क्यूएस एक साथ लगा तो इस हिसाब से तो हमारा क्यूएस एक साथ होना चाहिए करेक्ट क्यूएस एक साथ होना चाहिए ठीक है हमने तो इसको पढ़ के देखो आर पढ़ स्टूडेंट्स आर पढ़ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन ठीक है आर के बाद सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच डू नॉट जस्टिफिएबल आर क्या है फिर आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। परफेक्ट आंसर सी हो गया हमारा आंसर सी हो गया हमारा आंसर। तो ये देखो बेटा आप सीरियस क्वेश्चन कर रहे हो 2024 का और जो बिंदास तरीके से कर रहे हो अपने आप में काबिल है इनका करने को गिव सेक्शन आप देखिएगा तो ये कोई ना कोई आंसर मिल जाएगी ठीक है। और दूसरी चीज सर अगर मैं इस पे ध्यान लगाता क्या कोई और ही है देखो दीस प्रिंसिपल्स आप देखो मेरे ध्यान से दीस प्रिंसिपल्स ये जो प्रिंसिपल्स है कौन से प्रिंसिपल्स उन्होंने क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिर नीचे कह रहा है दीस प्रिंसिपल्स ये जो प्रिंसिपल्स है तो अगर दोनों को देखोगे तो चीजें आप रिलेट करते हुए पाओगे। जैसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पी में और ठीक है ये अगर हम देखें और अपना कौन सा देखें एस में पीओएस आपको पहले पी आएगा ठीक है ऐसे कहीं ना कहीं पहले आएगा कहीं ना कहीं जरूरी एक साथ पर कहीं ना कहीं पहले होगा फिर आप उस हिसाब से देखते चले तो ध्यान देने की बात पेपर में किसी भी किसी भी चलो गलत नहीं हो सकता है कोई जल्दी पढ़ के पहुंचे आप पूरा घूम के जाओगे नहीं पहुंचना भैया बस इसलिए ध्यान रखना चीजों को थोड़ा समझ चलना है वो इससे ज्यादा बड़ी क्या है ड्यूटी पिता पार्टी का नाम लगाते हैं उसको पैटर्न फॉलो होता है तो बढ़िया है कि आप डायरेक्टली जैसे फादर ऑफ मोर है ना तो वो चीज बड़ी चलता है चीजें तो वरना वही जल्दी फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आराम से सोचिए क्या इसका होना चाहिए आंसर क्या होना चाहिए देखें कहता है आर इवॉल्विंग रैपिडली पता नहीं यार कुछ तो होगा जिससे रिलेट कर रहा होगा आगे बढ़ते हैं द जियोपॉलिटिकल एंड जियोइकोनॉमिक लैंडस्केप वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनामिक। अब ध्यान से सुनिएगा इज डायनामिक अब क्या है डायनामिक अब चीजों को देखते हैं क्या आगे कहने की कोशिश कर रहा है अब बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आपके लिए इसमें भी एक सेंस जो आपको एक तरीके से करो अब बनेगा ठीक है बनेगा क्या बनेगा आर इवॉल्विंग रैपिडली आर मतलब ये कहीं ना कहीं इवॉल्व है ये कहीं ना कहीं इवॉल्व है अगर वो है तो कहीं ना कहीं इसका सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा इसका सब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा सब्जेक्ट क्या हो सकता है क्या हो सकता है इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपने इन मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनामिक अगर बोलोगे ठीक है इन मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनामिक आर इवॉल्विंग क्या ऐसी बात भी बोल पाओगे ऐसी बात भी एकदम नॉनसेंस नहीं देगा इन मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनामिक आर इवॉल्विंग तो ऐसी बात भी नहीं एक ऑप्शन दे दिया ऐसी बात भी नहीं एक ऑप्शन दे दिया अगर बिल्कुल नॉनसेंस है देखो ऑप्शन क्यू एस आर पी या एस क्यू आर पी तो इसमें दोनों पढ़ जाओगे बड़ी तरीके से बेटा क्योंकि ऐसा क्या बोल इन मल्टीपल वर्ल्ड इज डायनामिक आर इवॉल्विंग डायनामिक कैसे रिलेशन बनेगा ऑप्शन एक क्यू एस आर पी एक एस क्यू आर पी तो आप दोनों को पढ़ जैसे क्यों क्या कहता है द जियोपॉलिटिकल एंड जियोइकोनॉमिक लैंडस्केप in a multipolar world is dynamic फिर R आगे क्या कह रहा है where is multiple dynamic क्या है where जहां aspects related to application and military force are evolving rapidly मतलब ये इसके लिए आया हुआ है देखो भैया बिल्कुल बिंदास ऑप्शन ये किस मतलब पेपर में आप ये पढ़ देखिए ये किस मतलब इसमें पता चला है आरपी साथ है अब क्यूएस या एसक्यू वो देखिए अब ऐसे के बाद क्यों पढ़ोगे ठीक है तो रिलेटेड बनेगा डायनामिक का जो होता है ऐसे बाद क्यों अजीब लग रहा है तो क्यूएस हो जाएगा आप ऐसे पढ़ जाते ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज ये आसान इसलिए एग्जामिनर ने आसान बनाया क्वेश्चन को हमने नहीं एग्जामिनर चाहता है और लेकिन इस तरीके की आसान नहीं होती है एक सेंटेंस को बोल सकता है छोटी सी स्टेटमेंट होती है तो आप तुरंत सोच कर लेते तो आसान पढ़िए आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 3
जो नॉनसेंस चीजों को काटो। अगर क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो वही चीज देखो एक बार क्या हिंट बनाते हुए इसको, चलो क्या हिंट बनाते चलो। आपने बोला इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, ठीक है। अब आगे इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया कितनी रिलेटिंग टू द क्या लिखा हुआ इन द या कितनी गलत हिंट है भैया, ट्रू स्टेटमेंट ओपनिंग लग रही है, ट्रू स्टेटमेंट पर बहुत ही शानदार स्टेटमेंट बनती नजर आ रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट लग रही है सर, ठीक है। कैसे, जैसे इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स, ठीक है। क्या बात है, तो ट्रू स्टेटमेंट ओपनिंग लग रहा है, जो ओपनिंग लग रहा है अगर लगे पता नहीं आ रहा है पेपर फाइल को पढ़ रहे हैं तो ये नहीं लगा, ये नहीं लगा, दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन आता है दोनों बड़े क्यों पढ़ रहे हैं। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम, फिर के बाद पी कौन सा इन फोरम इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम्स, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अब ये क्यों पी क्योंकि ये से रिलेट कर रहा, तो क्या इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, मल्टीलैटरल फोरम्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी होगी, अब की बात नहीं बोल रहा सर, क्यों आप बोल देते हैं इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलैटरल फोरम, हां आप फोरम्स कौन सी फोरम्स रिलेटेड टू, हां ये तो ठीक है, फोरम्स कौन सी रिलेटिंग टू, ऐसी फोरम्स रिलेट करती हैं किसी साथ टू डिसआर्मेंट नॉन प्रोलिफरेशन एंड इसके बाद एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हां फिर आप आगे, हां ये ठीक है, ये और ये तो बेहतर लग रहा है, दिया सर दिया सर। तो बड़ी आसानी से आप चीजों को तय कर पा रहे हैं मेरे भाई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 सोचिए कहां से क्या है, तो आपको यहां पर हिंट मिलती हुई नजर आ रही है, देखो 4 में क्या कहता है, 4 में कहता है लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, सो अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years are directly affected सर्विस एग्जाम। मेरी बात बताओ, एक चीज यहां आपको कौन सी चीज ठीक ठाक लग रही है, आपने अगर ओपनिंग बनाना तो पी ओपनिंग नहीं बन सकता, इस बंदे ने तो आप ओपनिंग है, क्यों क्यों कहता है क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द, नहीं हो सकता कोई कोऑर्डिनेशन विद द क्या है तो आगे बताएं, लेकिन हमने देखा वर्ब के पास नहीं, वर्ब है किसके पास, वर्ब है आपके पास, वर्ब है आपके पास वर्ब है क्या, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years are directly, ये इसका आगे एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, are directly सर्विस एग्जाम। क्या आगे बाद में एस बोल पा रहा हूं, कितना नॉनसेंस, आगे बाद में एस बोल पा रहा हूं, तो मैंने आर एस बोला, आर एस क्या आर एस नहीं, क्या आर एस नहीं, क्या नहीं मतलब एग्जाम में आसान नहीं बनाना, अगर बनाना तो आर एस किसी ऑप्शन में आर एस क्यों रिलेट नहीं करा, चिल्ड्रन जो ग्रुप के 5 से 8 साल के डायरेक्टली सर्विस एग्जाम, वो सर्विस एग्जाम है, लेकिन क्या है आर क्या है, आर अब डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, यार ये तो लगा आर के बाद ना, ये तो लगा आर के बाद लगा आर लिंक्ड है ना, वो लिंक है किसके साथ, आर डायरेक्टली लिंक्ड, जब आप किसी से डायरेक्टली लिंक होते हैं तो ये तो लगा ये शब्द इसको क्वालिफाई कर रहा है, आर डायरेक्टली लिंक्ड, अगर आर के बाद एस पढ़ो, ये भी पढ़ो, आर के बाद क्यों पढ़ो, आर क्लोज आर डायरेक्टली क्लोज कोऑर्डिनेशन, आर डायरेक्टली क्लोज कोऑर्डिनेशन विद नहीं सर, तो हमें ज्यादा जो लगा है आर के बाद में क्यों बोलता हूं बेटा, आर के बाद में क्यों बोलता हूं, आर किसी में दिया नहीं है, आर के बाद क्यों ऐसे नहीं, क्या आर के बाद बोलता हूं नहीं, आर के बाद में पी बोलता हूं तो बोल नहीं पाऊंगा, विचार तो ले लेते सेंटेंस ऐसे रोके साइंस में चलने लगा, दो लिख लिए चार सेंटेंस, एक तो आर को किसी ले क्या क्यों, आर को कहीं भी नहीं है, आर क्यों कहीं आर को मैंने लिख के ऐसे आर से कहीं नहीं, तो आर पी है भाई, आर पी है, अगर आर पी है तो आर पी यहां पर आर पी देखो ऑप्शन एक ऑप्शन आर पी के साथ लग रहा है, अब हमने देखा आर पी का साथ लग रहा है, तो आगे बढ़ते आगे बढ़ते रिलेशन को, क्या रिलेशन, चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 5 to 8 years are directly linked to the formal education system through किसके थ्रू सर्विस शिक्षा अभियान, ये सब लग रहा है ना, पी के बाद क्या पढ़ोगे, पी के बाद एस थ्रू सर्विस शिक्षा अभियान, हां सर तो भाई एक और करो, अगर मैं पी के बाद क्यों पढ़ो, थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्विस शिक्षा अभियान, सर ये भी ठीक है, क्यों आर्टिकल द इसलिए आया द सर्विस शिक्षा अभियान, क्योंकि आर्टिकल द अपने बाद नाउन फिर करेगा, तो इसको क्यों को मैं अंत कैसे करूं, अगर आर्टिकल द अंत का समय पॉसिबल है, सर क्यों एंडिंग कैसे हो सकता है, तो एस में एंडिंग है पक्का, मेरे को कितनी तकलीफ ठीक है, हाँ तो हमने बोला सही बात सिंपल है, अब क्या बताएं, एक ऑप्शन ये बताएं, भैया पढ़ लो ये बात क्यों पढ़ पाए, बिल्कुल पढ़ पाए थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्विस शिक्षा अभियान, हम तो पढ़ पाए तो सही है, ये ऑप्शन सही है, देखो आगे क्या था, चिल्ड्रन जो एज ग्रुप 5 से 8 साल के हैं डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से लिंक है थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्विस शिक्षा अभियान, आसान चीज थी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्त। अब आप सीरियस वाले क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन नंबर 5 our spiritual heritage and has become part of practice as part of healthy lifestyle, yoga is being, आपने बोला यार कहां से आपको हिंट मिली, क्या शुरुआत होती नजर आ रही है, आप उसको देख पाएंगे, आपके पास एक हिंट है सर, ये बढ़िया लगा, इससे बात नहीं, our spiritual heritage and has become नहीं सर, yoga is being ये लगा क्योंकि वर्ब के पास yoga is being, अब and has become, अब एक और हम देखें of practice as part as आगे yoga is being ठीक लगा, ओपनिंग yoga is being, हां तो ओपनिंग ऐसा दोनों एस आर एक साथ ही है, तो yoga is being practiced और अगले लोग आपको गहरा आती है ना, तो माशाल्लाह हो जाएगा, इसमें कोई हिंट थी, मतलब इसमें सारे दोनों एक साथ क्यों ज्यादा शानदार एग्जाम है, क्या ऐसे हो yoga is being practiced, yoga practice किया जा रहा है as part of healthy lifestyle का पार्ट मान के प्रैक्टिस किया जा रहा है, जब आप इसे बाद being प्लस प्लेटफॉर्म लगाते हैं तो ऐसे बच्चों को पता है कैसे यूज करना है, इसे being प्लेटफॉर्म, तो हर बच्चा तुरंत पहचान लेगा एस वाला एक साथ है, शांति क्या है ऐसा नहीं, क्या एस आर एक साथ नहीं, देखो कितना ज्यादा शानदार है, दो ऑप्शन कैसे काट दिए मैंने, ओपनिंग लगा बाकी सब ब्रदर लेकिन एग्जाम शानदार यहां भी साथ दिया, अरे एक ऑप्शन ऐसा दिया, इजी क्वेश्चन कोई तरह पार्ट हो गया, चार ऑप्शन लिखेंगे, पढ़ो अब मैं ऐसा पढ़ रहा हूं, मैंने कहा एस आर मैंने आर बीइंग एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये मैंने पढ़ा आर पी हेल्दी लाइफस्टाइल अब स्पिरिचुअल हेरिटेज है, या मैं आर रूटीन बोल पा आर रूटीन नॉनसेंस आर बोल नहीं पा, तो लास्ट ऑप्शन बचा के मैंने आप सब कुछ पढ़ देता हूं, क्या लिखा ऐसे लिखा हुआ योगा इज बीइंग, आर्टिकल योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, एंड हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज, बढ़ गया ठीक है, कई चीजें अच्छा एक और चीज ये ऑफ है प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ इसका क्यों नहीं हो सकता, पता नहीं कौन सा नाम कहां चला है, ऐसे मुझे क्या हुआ हम कैसे आगे मैं बड़ी बात करते हैं सब सब सीरियल मेंस क्वेश्चन सीरियल मेंस क्वेश्चन सीरियस मेंस का मतलब सीरियस एग्जाम का क्वेश्चन करने लगे, इनसे बड़े एग्जाम तो देंगे आप सीरियस वाले एग्जाम का पेपर उठा के आप सबके मेंस क्वेश्चन पिछले साल के आए हुए प्रीवियस आप खुद बनाने लगे, तो अच्छे से ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस और अभी तो मैंने कहा प्रैक्टिस आपने तो की नहीं है, जब आप भी करोगे तो चार चांद लग जाएंगे, क्या चार चांद लग जाएंगे कि सारी जो आपने क्वेश्चन में टेस्ट में दोबारा करना और फिर अपना प्रैक्टिस करना, आप लोगों के लिए जो मैं डालने वाला हूं जो आपकी पीडीएफ से जो प्रोग्राम जो आपको कर लेंगे ठीक है, जो आपको कर लेंगे तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ठीक है, अच्छा एक बात करते हैं 6 बोल दोगे इस टाइप के क्वेश्चन पास कर लिया, अब दूसरे टाइप पास करते हैं, ये 10 क्वेश्चन है क्योंकि 10 क्वेश्चन इस टाइप के सीरीज में 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और ये सीरियल में भी आते हैं से लेवल तक लिया अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं ऑडियो सेंटेंसेस जिनमें क्या होता है पहला और लास्ट फिक्स होता है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है, पहले क्वेश्चन सही कर लेते हैं, ये मेरा सीरीज का दूसरा फोकस करेगा 10 क्वेश्चन हुआ है 10 20 नंबर का पेज नंबर सीरीज है ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपको सीरीज में देते हैं सीक्वेंस में हर जगह पेज नंबर सब पहला क्वेश्चन नंबर 6 है बाकी आपको करना है, तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपके सारी वीडियो आपको क्या करनी है, सारी वीडियो आपको सोल्व करनी है, कौन-कौन सी वो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो अरे मेरे साथ S1 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है ठीक है, अपॉइंट किया जाता है स्टेटमेंट तो in the performance of his duties the attorney general क्या कहते हैं shall have the right of audience in all court in the territory of India ठीक है, सबको audience सकते हैं ठीक है, the attorney general shall hold office during the pleasure of the president ठीक है, any person qualified to be a judge of the supreme court can be appointed for the post, इस पोस्ट के लिए वो अपॉइंट किया जा सकता है ठीक है, the duty of the authority general is to give advice to the government of India ठीक है, देखो कितने बड़े ध्यान से एस में क्यू में और पी में, एस में क्यू में और पी में भैया पहली चीज ये है इसमें भी क्या क्या अटॉर्नी जो है हमारा जनरल करेगा, इसमें भी वो क्या ड्यूटी बनती है क्या करेगा, इसमें भी वो क्या ड्यूटीज है क्या करेगा, इसमें भी उसकी ड्यूटीज बताई गई है, इसमें भी उसको क्या करना है उसकी ड्यूटीज बताई गई है, इसमें भी उसको क्या करना है उसकी ड्यूटीज बताई गई है, आगे कहा गया है इस पोस्ट के लिए कोई भी पर्सन क्वालिफाइड करेगा टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, इस पोस्ट के लिए कौन अपॉइंट किया जा सकता है वो आगे बताया, तो आगे का तरीका इन तीनों से मैच नहीं होता, तो भैया यहां पर आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय ठीक है, इनके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है किया जाता है और कौन अपॉइंट किया जा सकता है कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड वो अपॉइंट किया जा सकता है, तो भैया इतने भैया क्या कि जो आज है वो अपनी और इनका कौन अपॉइंट किया जा सकता है, कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करा जा सकता है जीवन अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी वो बाद में बताओ पहले से तो करो, तो इनको जो आउट नहीं सी में फाड़ने की दुनिया आंसर और इससे प्रिंट करोगे पेपर में इतने बढ़िया क्या आपने आंसर कैसे खत्म नहीं और चारों नहीं दारों अब एग्जामिनर आसान पेपर बना रहा था पेपर आसान होता है बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं आसान क्वेश्चन टाइम नहीं लगता, अब आप लोग क्या करें आसान पेपर है कोई बात नहीं आपके पास स्पेशल होता है उस स्पेशल में चीज करना आपको उसके लिए बहुत सारे टेस्ट करने, तो हमारा बताना किसी का होमवर्क क्वेश्चन करने की कोशिश करो जो मैंने कराया है उनको दोबारा से अटेम्प्ट करना फिर आपको क्वेश्चन पे आना और ज्यादा मजा आएगा, आगे बढ़िए 11 समझ में 11 में अब आपने चाहे तस्लीम आपसे पूरी कर सकते हैं, ठीक है मैं बोल रही हूं आपसे बढ़िया क्वेश्चन बता के चलो कोई क्वेश्चन करोगे तो भैया
12 नंबर की अगर खासियत देखते हैं बेटा, 12 नंबर में क्या कहता है जरा उसको समझिए। इसमें कहता है S1 कोविड-19 वाज अ हेल्थ ठीक है कैटास्ट्रॉफे दैट कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रेस। ये तो जानते हैं, ये बोलते हैं आगे। इंडिया आल्सो अंडरटुक द वंदे भारत मिशन ठीक है। मेड इन इंडिया वैक्सीन्स वर सेंट टू मोर देन 90 कंट्रीज बेसिकली ऑन अ कमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस ठीक है। इंडिया ठीक है, इंडिया जस्टिफाइड इट्स क्रेडेंशियल्स एज अ ग्लोबल ठीक है प्लेयर डिप्लॉइंग रैपिड ठीक है क्या हमने रिस्पांस दिया टीम्स टू मालदीव्स ठीक है कुवैत एंड मॉरिशस लॉन्चिंग द मल्टी फेज मिशन साउथ ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक इस पेंडेमिक के दौरान कोविड इसका मतलब ये लो एग्जाम में तो बिल्कुल दबा मांग के चला था ये कह रहा है यहां कोविड-19 आया और क्या है ड्यूरिंग द पेंडेमिक इस पेंडेमिक के दौरान इंडिया रीएस्टैब्लिश्ड इट्स क्रेडेंशियल्स एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बाय सप्लाइंग मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट टू ओवर 150 कंट्रीज इन द फेस ऑफ daunting ठीक है लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। उनके दौरान भी इंडिया ने ओवर 150 कंट्रीज तक अपनी सप्लाई पहुंचाई ड्यूरिंग इस पेंडेमिक के दौरान। तो आप ध्यान से देखो इस पेंडेमिक के दौरान तो ये जो द पेंडेमिक रिलेशन है कोविड के लिए तो है हां वेरी गुड। इसके लिए बड़े तैयार हो गई एस ओपन तो ये एस ओपन यहां पर एग्जाम का बोल नहीं था दो में दिया हमने कोई बात नहीं दूसरी ढूंढ लेंगे। अब ऐसी बात क्या है ध्यान से सुनना। अब क्या कह रहा है इसमें जिक्र क्या इंडिया ने जो है ओवर 150 कंट्रीज में क्या भेजी अब इसमें अब सेम टाइप का जिक्र वर्ल्ड क्यों है मेड इन इंडिया वैक्सीन जो है वो भेजी गई 90 देशों में ठीक है कितने देशों में भेजी 90 देशों में भेजी। तो ये चीज कितने देश में हुई फिर ये चीज सप्लाई कितने देशों में सप्लाई कितने देशों में सेम टॉपिक पे तो एसओपी ज्यादा लेते हैं बकायदा एसओपी अगर एसओपी में देखें तो ये तो अलग चीज है यहां पर सेम टॉपिक दोनों में उठाएं तो हमारे साथ तो कोविड-19 क्या था स्पेंडिंग के दौरान जो 150 तक पहुंच गया फिर मेड इन इंडिया वैक्सीन जो 90 से ज्यादा कंट्रीज में पहुंचाई इंडिया ने अपने क्रेडेंशियल्स जो है ग्लोबली जो है रिस्पांस दिखाया ये चीज लॉन्च की ठीक है जिसको हमने क्या बोल दिया मल्टीपल मिशन बोल दिया लास्ट में इंडिया आल्सो अंडर द वंदे भारत मिशन हां इट ट्रिगर्ड द मूवमेंट मोर देन 7 मिलियन पीपल थ्रू लॉकडाउन पीरियड्स। इसी बात को ये अपने आप में रिलेट कर रहा है इसी वंदे भारत मिशन से। वंदे भारत मिशन के लिए आगे क्या है तो ये पूरा जस्टिफाई द आंसर अच्छा एक सेकंड में स्टूडेंट्स ठीक है तो वर्क अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं 13 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 13 को समझने की कोशिश करें तो वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट्स देखें द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड विद अ विजन टू सपोर्ट एंड फोस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। इसकी बात हो रही है द न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ठीक है विद अ विजन की सपोर्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में सस्टेनेबल इनिशिएटिव लेगा इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को बेहतर करेगा। ये हमारे पास है एस इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर्स फ्रॉम द बैंक इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्थ वाटर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट बोरोवर गया है फ्रॉम द बैंक ठीक है। द पर्पस ऑफ द बैंक का पर्पस है ठीक है द पर्पस ऑफ द बैंक का पर्पस है इज टू मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का उनका पर्पस है ठीक है। ईच मेंबर ऑफ कंट्री हैज शेयर होल्डिंग ऑफ 20% हर मेंबर के पास 20% शेयर है। आगे कहता है द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द एनसीबी हां वो एनडीबी हां वो क्या रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रॉट इन कैपिटल ठीक है 1 मिलियन लेके इनिशियल कंट्रीब्यूशन एज इनिशियल शुरुआती को मेरे बच्चे बात सबसे पहले देखो सबसे पहले आपने बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो बनाया गया है और इनिशियली उसमें जो फंड आया है वो फंड आया है जिसमें ये देश द फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके ठीक है द एनडीबी इस बैंक के आप देखें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो ये हैं जिन्होंने इनिशियली इतना उसमें इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन लगाया। बेटा यहां पर आपने जब उस बैंक की डेफिनेशन बताई उसी डेफिनेशन के फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में आगे बताया उसी बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में आगे बताया। अगर आगे उसी फाउंडिंग मेंबर्स उसी फाउंडिंग मेंबर्स की बात करने लगे तो कभी आर से सटेगा ठीक है वेरी गुड बताओ मैं आर से सटेगा आर ओपनिंग हुआ तो हमने बोला तो आर से सटेगा तभी लोग आ सकेगा क्योंकि उसमें बात बैंक जिसमें बनाया उसमें बात ये बैंक के फाउंडिंग मेंबर्स ने आ सकेगा आर एक नहीं अब हम छाती फुला के कहें भाई साहब कर दिया क्वेश्चन भाई हमने नहीं किया है एग्जामिनर ने कराया है। अगर उसकी समझ जाती एक क्वेश्चन बोल देता ठीक है आरपीएसक्यू फिर हमें ओवर टाइम खपाना पड़ता 2 महीने देता नहीं दिया तो हमने सोल्व नहीं किया है एग्जामिनर ने कहा अगर जो बच्चा इस रिलेशन निकाल रहा है तो अच्छा बच्चा सिलेक्शन मार तो हम कुछ नहीं करते ठीक है हम कुछ नहीं करते एग्जामिनर आपको हिंट देता है हम कुछ नहीं करते इस बात को दिमाग में रखिएगा ठीक है। समझ दूसरी चीज इसमें एक और हिंट आपने से कई बच्चों का उस पर ध्यान दिया पता है कौन सी भैया इंडिया एंड अदर फोर ठीक है इंडिया एंड अदर फोर इंडिया और बाकी चार अब बताओ इंडिया और बाकी चार बाकी चार कौन है बाकी चार बेटा ब्राजील रशिया चाइना साउथ अफ्रीका इंडिया और बाकी चार इसका मतलब बच्चे आर और एस एक साथ है ये भी हिंट आरएस एक साथ है इंडिया और बाकी चार चार बच्चे होगा इंडिया और बाकी चार 1 2 3 4 इंडिया और बाकी चार तभी बड़ी हिंट आरएस नहीं है आरएस नहीं है ऐसा ठीक है। तो आपने बोला सॉरी तो भर के ठीक है भर के तो ये भी हिंट आपको यहाँ एक और हिंट एक और हिंट पता क्या हिंट ईच मेंबर हर एक मेंबर जो कंट्री का है ईच मेंबर कंट्री हैज शेयर होल्डिंग 20% के 20% की मतलब 5 थे हर एक को 10 20% मिलेगा 100% 20% की हर एक को मिलेगा 5 मिलेगा। हां तो मेरे बच्चे क्यों है वो 100% बाकी चार इसमें भी उनका इसमें भी तो क्यों है वो आर ऐसे बाकी तो वैसे भी मेंबर इसमें भी मेंबर तो उसके बाद में हुआ तो एक और हिंट आपने बोला ये बहुत ये इसलिए जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं आपको पैटर्न में हिंट नजर आते हैं प्रैक्टिस करते काम नहीं करते अपने ऊपर आपको हिंट नजर नहीं आती। ये बैट्समैन की तरह एक बैट्समैन ने बहुत सारी प्रैक्टिस की तैयार बोल दी मतलब उस बोल पे क्या करेगा सब कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता क्योंकि उसने तैयारी की तो उसको बोल पे सब कुछ लिखा इसको डिफेंस करना है डिफेंस में डिफेंस मारने मार दिया सब कुछ है उसके पास उसने तैयारी की एज में आप हिंट क्या तैयारी देखती आगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा क्या कहता है सर आयुर्वेदा का जो मीनिंग है वो साइंस होता है आयुर्वेदा की बात करें ये मुझे नेक्स्ट आयुर्वेदा हैज इवॉल्वड फ्रॉम वेरियस वैदिक से बना है जो फंडामेंटल्स फिलॉसफीज अबाउट लाइफ डिजीज रहते हैं। आयुर्वेदा टेक्स एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ठीक है सर द ठीक है जो हमारे पास है चक्का है वो क्या है सुश्रुता है व्हिच डेवलप्ड अराउंड 2500 BC आर द मेन ठीक है ट्रेडिशंस ऑफ आयुर्वेदा ये है हमारे ठीक है अकॉर्डिंग टू एक बात बताओ यहां पे क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेल्थ इज कंसीडर्ड अ प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ लाइफ धर्म अर्थ काम ठीक है मोक्ष सिंपल देन आपने जो है आयुर्वेदा को पढ़िए फिर आपने पढ़ा क्लास इट इज अबाउट द इंटररिलेशनशिप बिटवीन दीस सेक्स इन सेक्स तो यहां पर जो हिंट है वो आपको बड़ा हिंट मिलेगा फोर्स बड़ा हिंट मिलेगा तो क्या हिंट है एक तो इसमें आ रही है एक तो इसमें आ रही है ठीक है लास्ट वाली जो मेरा ध्यान मतलब सिर्फ ध्यान जाने की बात है ठीक है ध्यान जाने की बात है मेरा ध्यान गया इट इज लास्ट स्टेटमेंट पे क्या है इट इज अबाउट द इंटररिलेशनशिप्स होती हैं इन दीस एस्पेक्ट्स इन एस्पेक्ट्स में जो इंटररिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है किनके बीच इंटररिलेशनशिप बनी इंसान के ह्यूमन फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल और सोशल एस्पेक्ट्स और इनकी बात इसमें इन एस्पेक्ट्स में जो हमारी ठीक है रिलेशन बनी इसका मतलब क्यों एंडिंग है आंसर खत्म ध्यान जाने की बात लेकिन आप टॉपिक पे से ध्यान जाने की बात ध्यान करने की बात सर क्यों के बारे में सेक्स इट इज अबाउट द इंटररिलेशनशिप बिटवीन दीस अब ये तो बात क्लियर भगवान दुनिया हम तो पढ़ेंगे के बाद इसके बाद दीस एस्पेक्ट्स बोल पाओगे इसके बाद बोल पाओगे इसके बाद बोल पाओगे इसके बाद बोल पाओगे पढ़ना तो आपका ध्यान जाएगा सेम कॉन्टेक्स्ट पे सेम बात इसमें होगी लेकिन ध्यान जाएगा हमारे स्टूडेंट्स जब मेहनत करने लगेगी ध्यान तभी जाएगा ठीक है। अब देखो तो सर अगर हमें गुरुजी पैराडाइज में नंबर खींचने तो हमें बताओ सर कैसे चीजों को टैकल करना होगा अब करते हैं बेटा इसी अंत की बात माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो चाहे फाउंडेशन बैच हो चाहे प्रैक्टिस बैच हो फर्क कुछ नहीं फर्क ये कि आपको अगर पैराडाइज से सीखना है तो आपको कुछ नहीं करना आपको मेरे ये पांचों पीडीएफ सोल्व करनी है आप पैराडाइज से बात समझ जाओगे पांचों पीडीएफ कौन सी है लेवल 1 एक लिखा होगा पैराडाइज लेवल 1 पैराडाइज लेवल 2 पैराडाइज लेवल 3 पैराडाइज लेवल 4 ये चार पीडीएफ है इनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आसान से चालूंगे आसान आसान लगा तो ये नहीं है जो भैया चार पीडीएफ जो बाप है ये करते ही तो आप जो भाषा फील करोगे आप फिर माय स्टूडेंट्स मैंने एक पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है पैराडाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पी वाई क्यू 100 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं 100 क्वेश्चंस जिसमें आपके पास हर एग्जाम वाइज क्वेश्चंस दिख जाएंगे 100 के 100 क्वेश्चंस लिखा होगा 21 एग्जाम के 100 क्वेश्चन सारे तरह का प्रीवियस क्वेश्चन पिछले साल में पूछे हुए हाल ही में पूछे ताकि आपका कॉन्फिडेंस आसान हो जाए क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है ये क्रीम है इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मुश्किल इजी ये देखो आर्टिकल देखो फलाना देखो ढिमका देखो आप यहाँ पर पाप जाओगे तो ये तो मैं सर रीड क्योंकि बच्चा पार्टी अगर इनके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे यार इतना सा इनके बाद क्योंकि इनमें जो इनमें प्रीवियस है वो बनाए क्वेश्चन उसमें क्या है इनमें मैंने वो क्रीम लगा दी कि आप हर टिक को अप्लाई करना सीखें इनमें हर टिक को अप्लाई करना सीखें हर टिक को मैं देखो 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए 100 क्वेश्चन यहाँ हो गए तो टोटल कितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे शेयर 200 क्वेश्चन भैया तब कहेंगे हां सर नंबर आएगा ये कौन सी नहीं करना ये कौन सी नहीं करना ठीक है वेरी गुड। तो
अब जरा बात को अब बड़ी गहराई से बड़ी स्वभाव अच्छे तरीके से चीजों को सीखना परखना देखोगे, वहां से चीजें आपकी तैयार होनी स्टार्ट। कितनी पीडीएफ आपके पास है? 5 पीडीएफ टेस्ट मेडिसिन आपके पास है। कितनी पीडीएफ? 5 पीडीएफ आपके पास। एक जरूर आपको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? क्लियर? इजी वन, ये 5 अब अच्छे बच्चे जो पीडीएफ जो क्वेश्चन मैंने कराए उसको सेम करो पहले। सेम क्वेश्चंस दोबारा करोगे आपको बेहतरीन तरीके से। वो बच्चे जो स्मार्ट है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, वो डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे दोस्त जो मैंने क्वेश्चन कराए पहले क्वेश्चंस दोबारा करोगे। मेरे दोस्त अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे आप लोग। जब उन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे तो दोबारा किए हुए क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, हमने सारी दोबारा क्वेश्चंस करेंगे मतलब आपकी क्लास में फिर हम क्वेश्चंस वन बाय वन एक पीडीएफ करना, फिर लास्ट में पीडीएफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्लियर आपसे तैयार होने गलती नहीं होगी, 100% मार्क्स आते हैं, 100% मार्क्स आते हैं। तो अगर हिंदी मीडियम से किसी भी पीडीएफ को प्रिंट आउट नहीं करवाओगे, सिंपल से स्क्रीन से ही करना है, प्रिंट आउट नहीं करना। बात क्या है? ज्यादा पैसा हो हम ये कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवाना, अगर आपके पास लिमिटेड पैसा है, मेरे पास आपको पीसी को ऐसे करो। सभी जानकारी आपको पैसे समझ में? तो ये थे मेरे दोस्त हमारी पैसे कहानी जो भी खूबसूरती के साथ आपको ठीक है? क्लियर होगा? तो ये पांच आपको शो होंगी, ये पांच पीडीएफ आपको दोस्त करें, पांच पीडीएफ आपको करें। तो ये क्या कहानी मुलाकात अगले सेशन में होगी। बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ, ये बात में अगले सेशन में ये बात अगले सेशन में क्या अगले सेशन में जो हम उठाएंगे वो खाएंगे क्लोज टेस्ट और इसके बाद समझेंगे और इसके बाद समझेंगे फिर मैं स्टूडेंट्स आपके लिए अनसेंट पैसेज ये उठाएंगे तब हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन तब हमारा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ठीक है? इसलिए मैं कहता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को करने के लिए मेरी खूबसूरती के साथ आपको अच्छी चीजों को संभालना होता है। जो एक्स्ट्रा मेहनत, जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप लगाते हो, रेपोजिशन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, बैचलर्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, क्लोज टेस्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, पैसेज में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो, एफर्ट्स के काम आते हैं। हमारे एफर्ट्स क्लोज टेस्ट के लिए होंगे बहुत शानदार तरीके से बहुत शानदार तरीके से संभालिए आगे चीजों को ठीक है? आगे चीजों को फिर पढ़ेंगे। तो मुलाकात अब क्लोज टेस्ट के साथ बैचलर्स की 5 पीडीएफ आपका इंतजार करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है? वो चीज रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मुलाकात क्लोज टेस्ट में और उन्हीं खूबसूरती के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। खुश रहिए, आबादी मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ठीक है आपकी सेम टाइम पे और कहानी अब शुरुआत हमारी होगी आपकी क्लोज टेस्ट से ठीक है? जितनी मैंने आपको सारी क्लासेस आपको करा दिया वो आपको करा दूंगा इसी रिलेशन के साथ क्लोज टेस्ट ठीक है? ठीक है? तो मौसम ठंडी गर्म कुछ चलिए आपको मेहनत करना वो अभी ना अभी प्रश्न बताता हूं, क्लास की बात करता हूं। वो क्या क्लास शायद मुझे कल गया थोड़ा सा अभी मैं बहुत एक्टिव मेरा शेड्यूल चल रहा है, तो वो क्लास जान नहीं रहती अभी मेरा जस्ट आपके बात प्रैक्टिस चल रहा है। उस प्रैक्टिस को मैंने भी ऑफ किया, दो प्रैक्टिस मेरा था ठीक है? क्योंकि सुबह से लगातार क्लासेस काफी टाइम से प्रैक्टिस चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं सुबह शाम तक ठीक है? अभी जमाने में मेरे वो याद नहीं साल पढ़ाते हुए अभी पूरे दिन मैंने उसको बताया पूरे याद देखो ना अभी आपकी पीडीएफ तैयार करने में लग गया, पीडीएफ तैयार करने में लग गया, बहुत आपको दिखा देता हूं देखो आपको दिखाता हूं जो पीडीएफ है वो पीडीएफ वो थक गए इंसान। तो पीडीएफ क्वेश्चन में आपके पैरेलल सेंटेंस एंगेजमेंट कल का पीडीएफ क्वेश्चन इसी पीडीएफ तैयार करना ये भी आप लोग देखो सारे क्वेश्चन इसी पे दो सारे क्वेश्चन ठीक है? ये सारी मैंने आपको देखो क्वेश्चन देखो फिर नीचे सवाल बाकी ये नहीं एग्जाम दूसरे एग्जाम से आएंगे दूसरे एग्जाम से आएंगे ठीक है? हर एक एग्जाम आपको जैसे सीरीज 2023 के सारे देंगे ये सीरीज सारे मिक्स करके डाल दिए ठीक है? फिर बाद में मैंने कहा कि बच्चे को सीरीज पढ़ना चाहिए तो यहां हमारा सीरीज एग्जाम ठीक है? तो बस मैं फकल से प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट में जो मैटर करेगा तो आपकी वोकैब अंडरस्टैंडिंग में मैटर करेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी वोकैब मैटर करेगी ठीक है? तो क्लोज टेस्ट में मतलब ऐसा क्लोज टेस्ट कैसे करें तो ज्यादा दिन की बात नहीं है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो मैच है मतलब कॉम्प्रिहेंशन करना है ज्यादा 10 क्लास की बात करें